हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे सॉल्यूशन। ठीक है। देखो, जब आपका चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन, फर्स्ट चैप्टर है, तो जब भी सॉल्यूशन की बात आती है तो हमारे माइंड में ये सवाल आता है कि सॉल्यूशन आपका लिक्विड ही होगा। बट ऐसा नहीं होता। सॉल्यूशन लिक्विड ही केवल नहीं होता, सॉल्यूशन सॉलिड भी होता है, गैस भी होता है और लिक्विड होता है। ठीक है, तीनों स्टेट में पाया जाता है। तो इसके बारे में कैसे होता है इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहले ये देखिए सॉल्यूशन होता क्या है। ठीक है, देखो, सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर कंपोनेंट। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर कंपोनेंट इज नोन एज सॉल्यूशन। ठीक है, तो देख लेते हैं। होमोजीनियस mixture of two or more component is known as solution। ठीक है, सॉल्यूशन आपका क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट इज नोन एज सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हो होमोजीनियस मिक्सचर जो सॉल्यूशन होता है दो कंपोनेंट का, वो दो या दो से अधिक कंपोनेंट का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अब हम ये देखेंगे होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। तो आप लोग क्लास 11th में ये पढ़ चुके हो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर आर दैट मिक्सचर इन विच वन कंपोनेंट इज कंप्लीटली डिसॉल्व्ड टू अनदर कंपोनेंट एंड देयर कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सॉल्यूशन। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी और होती है, इसके जो कंपोनेंट होते हैं उसको फिजिकली हम सेपरेट नहीं कर सकते, फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे मिक्सचर को क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, जिसमें क्या हो, कंपोनेंट कंप्लीटली एक दूसरे से डिसॉल्व हो जाए, एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, और उनका कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो। कंपोजिशन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? जैसे आप ग्लास में क्या ले लो, शुगर ले लो, वाटर ले लो, दोनों को डिसॉल्व कर दो, तो शुगर क्या होता है? वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। शुगर क्या होता है? वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, और उसका कंपोजिशन भी यूनिफॉर्म होता है। तो ये कैसे दिखेंगे? जैसे आप ग्लास में क्या करो, आपने क्या किया, मिक्स कर दिया, मिक्सचर बन गया शुगर और वाटर का, तो उसके ग्लास के ऊपर से सिप लोगे उसका टेस्ट, और ग्लास के नीचे से जो टेस्ट लोगे, ठीक है, यहाँ से जो लोगे सिप वो, और जो यहाँ से लोगे ये, इन दोनों का जो टेस्ट होगा वो सेम होगा, एक समान होगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं कंपोजिशन यूनिफॉर्म, मतलब कहीं से भी सिप लोगे उसका टेस्ट क्या होगा? समान होगा। तो ऐसे मिक्सचर को क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर कंपोनेंट इज नोन एज सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहां पे आप देख रहे हो जो सॉल्यूशन होता है कितने कंपोनेंट का मिक्सचर होता है? दो या दो से अधिक, दो या दो से टू आर मोर कंपोनेंट। अगर सपोज दैट हमारे सॉल्यूशन में टू कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे तो उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। कितने कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे बाइनरी सॉल्यूशन में? टू कंपोनेंट। तो बाइनरी सॉल्यूशन का डिफिनीशन क्या हो जाएगा? बाइनरी सॉल्यूशन आर दोज सॉल्यूशन इन विच टू कंपोनेंट आर प्रेजेंट। अगर टू से ज्यादा होंगे तो उसको, अगर मान लो 3 कंपोनेंट होते हैं हमारे मिक्सचर सॉल्यूशन में, तो उसको क्या कहेंगे? टर्नरी सॉल्यूशन। अगर हमारे सॉल्यूशन में 4 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को क्वाटरनरी कहेंगे। ठीक है, तो बाइनरी सॉल्यूशन का मैं एग्जांपल आपको बता दूं, शुगर और वाटर। ठीक है, तो एक शुगर हो गया एक कंपोनेंट, दूसरा वाटर हो गया। ठीक है, टर्नरी सॉल्यूशन का एग्जांपल आप शुगर ले लो, सॉल्ट ले लो और वाटर ले लो, 3 कंपोनेंट, ऐसे सॉल्यूशन को टर्नरी सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, क्वाटरनरी ऐसे हो जाएगा, लेमन जूस ले लो, वाटर ले लो, शुगर ले लो, सॉल्ट ले लो। ठीक है, ठीक, तो ये जो चैप्टर है आपका सॉल्यूशन, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें केवल 2 कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे। कितने कंपोनेंट? 2 कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे, तो उसको क्या कहते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? बाइनरी सॉल्यूशन आर दोज सॉल्यूशन इन विच टू कंपोनेंट आर प्रेजेंट। ठीक है, जब होमोजीनियस मिक्सचर होगा टू आर मोर कंपोनेंट का, तभी आपका सॉल्यूशन होगा।
अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का 2 और मोर कंपोनेंट का हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे तो वो सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक, तो बाइनरी सोल्यूशन क्या होता है? बाइनरी सोल्यूशन आर दो सोल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ two component homogeneous mixture of two component is known as binary solution। ठीक है, तो जब भी बाइनरी सॉल्यूशन की बात आएगी तो इसका मतलब कितने कंपोनेंट प्रेजेंट है आपके सॉल्यूशन में? 2 कंपोनेंट। ठीक है, एक कंपोनेंट को क्या कहते हैं? सॉल्यूट कहते हैं, दूसरे कंपोनेंट को सॉल्वेंट कहते हैं। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाता है? सॉल्यूशन बनाता है। ठीक है, तो सॉल्यूट एक कंपोनेंट हो गया, दूसरा कंपोनेंट आपका हो गया सॉल्वेंट, और ये दोनों का होमोजेनियस मिक्सचर क्या होगा? आपका बन जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये 2 कंपोनेंट, क्योंकि ये बाइनरी सॉल्यूशन की बात हो रही है तो यहाँ पे 2 कंपोनेंट, एक कंपोनेंट आपका सॉल्यूट, दूसरा कंपोनेंट आपका सॉल्वेंट, तो दोनों मिक्स हुए, क्या बना? सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन। अब देखो, जब भी हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हमको पता है कि यहाँ पे हमारे 2 कंपोनेंट प्रेजेंट है। ठीक है, 2 कंपोनेंट प्रेजेंट है, एक है सॉल्यूट, दूसरा है सॉल्वेंट। तो ये देखेंगे कैसे किस कंपोनेंट को सॉल्यूट कहना है, किस कंपोनेंट को सॉल्वेंट होगा, कौन सा कंपोनेंट सॉल्यूट होगा और कौन सा कंपोनेंट सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो देखो, सॉल्यूट वो कंपोनेंट होता है जिसकी क्वांटिटी सॉल्यूशन में कम होती है। जिसकी क्वांटिटी सॉल्यूशन में कम होती है उसको क्या कहते हैं? सॉल्यूट कहते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट वो कंपोनेंट होता है जिसकी क्वांटिटी सॉल्यूशन में ज़्यादा होती है या लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है जो कंपोनेंट, उसको सॉल्वेंट कहते हैं, और जो कंपोनेंट लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में उसको सॉल्यूट कहते हैं। दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, सॉल्यूट की एक प्रॉपर्टी और होती है कि ये अपना फिजिकल स्टेट, जो सॉल्यूट कंपोनेंट होता है, ये अपना फिजिकल स्टेट लॉस कर देता है। एग्जांपल देखो, आप शुगर और वाटर ले लो, तो जो शुगर होता है जब आप मिक्स करते हो, ठीक है, शुगर क्या होता है? आपका सॉल्यूट होता है क्योंकि इसका अमाउंट कम होता है। आपका सॉल्वेंट क्या होता है? वाटर होता है। दोनों को आपने मिक्स किया, क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, तो जो आपका शुगर है वो क्या होता है? सॉलिड होता है। लेकिन जब सॉल्यूशन बनता है तो क्या किया? अपना फिजिकल स्टेट लॉस कर दिया। तो जो सॉल्यूशन है किसमें है? लिक्विड फॉर्म में। तो जो सॉल्यूट होता है वो फिजिकल स्टेट अपना लॉस कर देता है। बट सॉल्वेंट जो होता है, सॉल्वेंट अपना फिजिकल स्टेट लॉस नहीं करता है। सॉल्वेंट अपना फिजिकल स्टेट लॉस नहीं करता। जिस फिजिकल स्टेट में आपका सॉल्वेंट होगा उसी फिजिकल स्टेट में आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो आप यूं कह सकते हो, सॉल्वेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्वेंट जिस फिजिकल स्टेट में होगा उसी स्टेट में आपका सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूट का डिफिनेशन क्या होगा? सॉल्यूट आर दोज कंपोनेंट व्हिच आर प्रेजेंट लेसर क्वांटिटी इन सॉल्यूशन, which are present lesser quantity in solution is known as solute, and which lost their physical state in solution। जो अपना फिजिकल स्टेट क्या करे? लॉस कर दे, उस कंपोनेंट को क्या कहेंगे? सॉल्यूट कहेंगे। सॉल्वेंट क्या होगा? सॉल्वेंट आर दोज कंपोनेंट which do not lost their physical state in solution। ठीक है, and which are present in लार्जर क्वांटिटी इन सॉल्यूशन। जो आपका लार्जर क्वांटिटी में सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो उस कंपोनेंट को क्या कहेंगे? सॉल्वेंट कहेंगे। ठीक है, सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट वो कंपोनेंट होता है जिसकी क्वांटिटी क्या होती है? कम होती है, और जो अपना फिजिकल स्टेट क्या कर देता है? लॉस कर देता है। सॉल्वेंट क्या होगा? सॉल्वेंट आर दोज कंपोनेंट विच डू नॉट लॉस देयर फिजिकल स्टेट एंड विच आर प्रेजेंट लार्जर क्वांटिटी इन सॉल्यूशन। जिसकी क्वांटिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है सॉल्यूशन में, उसको सॉल्वेंट कहते हैं। और सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट जो होगा वही फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन का होगा। ठीक है, बहुत ही ध्यान रखना आपको, सॉल्वेंट जिस फिजिकल स्टेट में होगा उसी फिजिकल स्टेट में सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अगर सॉल्वेंट आपका सॉलिड होगा सॉल्यूशन सॉलिड होगा, सॉल्वेंट अगर लिक्विड होगा सॉल्यूशन लिक्विड होगा, सॉल्वेंट अगर गैस होगा सॉल्यूशन गैस होगा।
ठीक है, इसके फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता, ये क्या करता है, इसकी फिजिकल स्टेट पे आपका सोल्यूशन डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सॉलिड और सॉल्वेंट की बात हो गई। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाता है, सॉल्यूशन बनाता है। ठीक है, अब जैसे आप देखो, आप 20 ग्राम क्या ले रहे हो, शुगर ले रहे हो और इसको 50 ml वाटर में या 500 ml वाटर में क्या कर रहे हो, डिजोल्व कर रहे हो। तो आपका यहाँ पे क्या, जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वो क्या हो जाएगा, तो सॉल्वेंट हो जाएगा, जिसका अमाउंट कम होगा वो सॉल्यूट हो जाएगा। 20 ml अगर बेंजीन आप ले रहे हो, 20 ml बेंजीन और 350 ml आप कार्बन टेट्राक्लोराइड ले रहे हो, तो इसमें आप क्या सॉल्यूट होगा, क्या सॉल्वेंट होगा, ये अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, ठीक है, तो आप बता सकते हो। कार्बन टेट्राक्लोराइड की यहाँ अमाउंट ज़्यादा है तो यहाँ पे वो कार्बन टेट्राक्लोराइड आपका सॉल्वेंट हो जाएगा, बेंजीन का अमाउंट कम है तो बेंजीन क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैस सॉल्यूशन। ठीक है, पहला सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा लिक्विड सॉल्यूशन, तीसरा गैस सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है, सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब मैंने पहले ही बता दिया, जिस सॉल्वेंट का जो फिजिकल स्टेट होगा वही फिजिकल स्टेट आपका सॉल्यूशन का होगा। अगर सॉल्वेंट आपका सॉलिड होगा तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, ऐसे सॉल्यूशन को सॉलिड सॉल्यूशन कहेंगे। अगर आपका सॉल्वेंट लिक्विड होगा तो ऐसे सॉल्यूशन को लिक्विड सॉल्यूशन कहेंगे। अगर सॉल्वेंट आपका गैस होगा ऐसे सॉल्यूशन को गैस सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, तो सॉलिड सॉल्यूशन का डेफिनेशन, सॉलिड सॉल्यूशन आर दोज सॉल्यूशन in which solvent is solid, in which solvent is solid. Liquid solution are those solution in which solvent is liquid. ठीक है, गैस सॉल्यूशन are those solution in which solvent is gas. गैस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें आपका सॉल्वेंट क्या हो, गैस हो। ठीक है, तो सॉलिड सॉल्यूशन किसे कहते हैं, जिस सॉल्यूशन का सॉल्वेंट क्या हो, सॉलिड हो। लिक्विड सॉल्यूशन किसे कहेंगे, जिस सॉल्यूशन का सॉल्वेंट क्या हो, लिक्विड हो। गैस सॉल्यूशन किसे कहेंगे, गैस सॉल्यूशन उसको कहेंगे जिसका सॉल्वेंट गैस हो। ठीक है, अब देखो आपने बताया सॉल्वेंट क्या होगा, गैस होगा, सॉलिड होगा। अगर इस सॉलिड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड होगा। बट इसका सॉल्यूट आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका ये 3 टाइप्स का होगा, 3 टाइप्स का, क्योंकि सॉल्यूट कितने टाइप, एक बार सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये भी सिमिलरली होगा सॉलिड लिक्विड गैस, ये भी वैसे होगा सॉलिड लिक्विड गैस। इसका ये टोटल कितने प्रकार का हो गया, 9 प्रकार का हो गया, 9 टाइप्स हो गए। अब हम पढ़ेंगे इसको, इसके एक एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे 9 टाइप्स के। ठीक है, इसके लिए एक कॉलम बनाएंगे समझने के लिए। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कितने टाइप्स होते हैं, 9 टाइप्स होते हैं एक। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूट, क्योंकि हम जानते हैं सॉल्यूशन हमारा किससे बनता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट से बनता है। और यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल भी लिखेंगे, कभी कभी एग्जाम्पल पूछता है, गिव द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन, गिव द एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको सबकी एग्जाम्पल आनी चाहिए, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। सॉल्यूशन, पहले सॉलिड सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो सॉलिड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड होगा। ठीक है, तो सॉलिड होगा, सॉलिड आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो एक बार सॉलिड लेंगे, एक बार लिक्विड लेंगे, ठीक है, एक बार गैस लेंगे। तो सॉल्वेंट आपका सॉलिड ही रखना है क्योंकि सॉलिड सॉल्यूशन की बात हो रही है। तो यहाँ भी सॉलिड है और यहाँ भी सॉलिड। ठीक है, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन की बात हो रही है, सॉल्वेंट क्या होगा आपका, लिक्विड होगा। तो ये हो गया लिक्विड। ठीक है, सॉल्वेंट लिक्विड होगा बट सॉलिड क्या होगा, सॉलिड होगा।
लिक्विड होगा और गैस होगा। बट सॉल्वेंट क्या होगा? लिक्विड होगा, क्योंकि लिक्विड सोल्यूशन की बात हो रही है। अगर लिक्विड सोल्यूशन की बात हो रही है तो आपका सॉल्वेंट लिक्विड ही होगा। अब हम गैस सोल्यूशन की बात करते हैं, गैस सोल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्वेंट क्या होगा? गैस ही होगा। बट सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है। तो ये आपका सॉल्वेंट क्या होगा? गैस ही होगा, क्योंकि गैस सोल्यूशन की बात हो रही है, ठीक है। तो ये आपका सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन, तीन टाइप्स का सॉलिड सॉल्यूशन हो गया। लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैस लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन हो गया, गैस सॉल्यूशन, सॉलिड गैस सॉल्यूशन, लिक्विड गैस सॉल्यूशन, गैस गैस सॉल्यूशन, ठीक है। तो टोटल 9 टाइप्स हो गए। आप एग्जांपल देख लेते हैं सॉलिड का। देखो, जो गोल्ड होता है, जब उसकी गोल्ड की ज्वेलरी बनाई जाती है तो होता क्या है कि गोल्ड जो होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है। जो प्योर गोल्ड होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो उसको क्या करने, जैसे उसकी ज्वेलरी अगर बनाएगी, थोड़ा सा प्रेशर अगर पड़ेगा उस पर तो क्या हो जाएगा? उसका शेप चेंज हो जाएगा, तो सही नहीं है। तो क्या करते हैं, उसमें कॉपर या प्लेटिनम क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं, जिससे स्ट्रांग हो जाता है। तो उसमें देखो पता नहीं चलता कि इसमें कुछ मिलाया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब उसका कंपोजिशन क्या होता है? सेम होता है, यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। तो किसका मिक्सचर? मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड गोल्ड, कॉपर एंड गोल्ड, ठीक है। ये कॉपर Cu, ये गोल्ड Au, ठीक है। ये जो मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड गोल्ड, ये किसका मिक्सचर हो गया? सॉलिड का मिक्सचर हो गया। लिक्विड सॉलिड का मिक्सचर, आप देखो मरकरी एक मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, आप लोग जानते हो, ठीक है, क्लास 9 10 में पढ़े हो। तो लिक्विड आपका मरकरी को जो सोडियम के साथ या जिंक के साथ मिलाते हैं तो क्या बनाता है? एमलगम बनाता है, ठीक है। तो जैसे हमने सोडियम के साथ मिलाया तो क्या बना लिया? अमेलगम ऑफ सोडियम। अमेलगम का मतलब पेस्ट, ठीक है। तो मरकरी क्या है? लिक्विड है, सोडियम क्या है? सॉलिड है। तो क्या बना लिया? अमेलगम ऑफ सोडियम। ये लिक्विड और सॉलिड। फिर किसका एग्जांपल है? लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या? मिक्सचर ऑफ मरकरी एंड सोडियम, ठीक है। गैस और सॉलिड, देखो क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ा है हाइड्रोजनेशन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन में आपने पढ़ा है हाइड्रोजनेशन। तो उसमें क्या होता है? कैटालिस्ट के रूप में आपका निकल, प्लेटिनम, ठीक है, और पैलेडियम यूज होता है। तो पैलेडियम जो होता है, जो हाइड्रोजन गैस होती है, ये पैलेडियम के सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाती है। तो क्या हो जाएगा? मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड पैलेडियम। तो ये गैस सॉलिड सोल्यूशन का एग्जांपल हो गया। H2 क्या है? आपका गैस है, पैलेडियम क्या है? सॉलिड है। तो किसका? गैस सॉलिड का एग्जांपल हो गया। सॉलिड लिक्विड, बहुत कॉमन एग्जांपल अभी मैंने दिया आपको, शुगर प्लस वाटर, ठीक है। शुगर क्या होता है? सॉलिड होता है। वाटर क्या होता है? लिक्विड होता है। तो क्या हो जाएगा? मिक्सचर ऑफ शुगर प्लस वाटर, ठीक है। लिक्विड सॉल्यूशन, आप एल्कोहल में वाटर मिला दो तो क्या होता है? लिक्विड। एल्कोहल भी लिक्विड होता है और वाटर लिक्विड होता है। तो एथेनॉल और मिक्सचर ऑफ एथेनॉल एंड वाटर। एथेनॉल का फॉर्मूला बच्चों C2H5OH प्लस वाटर, ठीक है। एथेनॉल एल्कोहल में क्या करते हैं? वाटर मिला देते हैं। तो ये लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल हो गया। गैस लिक्विड, गैस वाटर में कौन सी गैस डिजॉल्व होती है? ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व होती है, ठीक है। इसीलिए जो आपके समुद्र में जीव जंतु रहते हैं, ठीक है, या वाटर में जो जीव जंतु रहते हैं, वो ऑक्सीजन कहाँ से पाते हैं? वो वाटर से लेते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन किस में डिजॉल्व होता है? वाटर में डिजॉल्व होता है। तो ये गैस लिक्विड सोल्यूशन का हो जाएगा मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन प्लस, ठीक है। तो ये गैस लिक्विड सोल्यूशन का एग्जांपल हो गया। इन्हीं तीनों सोल्यूशन के बारे में, सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन और गैस लिक्विड सोल्यूशन के बारे में हम लोग इस पूरे चैप्टर में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आप थर्ड है गैस सोल्यूशन। गैस सोल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होगा? गैस होगा। तो सॉलिड गैस सोल्यूशन का एग्जांपल सॉलिड गैस, ठीक है। देखो सॉलिड, आपका सॉलिड क्या होता है? जैसे कैम्फर, आपने कैम्फर का नाम सुना है?
कैम्फर क्या होता है, सब्लिमेशन प्रोसेस में एग्जांपल सुने होंगे। सब्लिमेशन क्या होता है, जिसमें आपका जो सॉलिड होता है डायरेक्टली किस में चेंज हो जाता है, गैस में, ठीक है, तो वो सब्लिमेशन प्रोसेस होता है। तो सॉलिड आपका क्या है, कैम्फर, जब इसको जलाते हैं तो क्या होता है, ये गैस में मिक्स हो जाता है, प्लस N2, मिक्सचर ऑफ कैम्फर एंड नाइट्रोजन गैस। लिक्विड गैस, इसका एग्जांपल क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को क्या कहते हैं, ट्राइक्लोरोमेथेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइक्लोरोमेथेन भी कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है CHCl3, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है, लिक्विड होता है। जब इसको इसके बॉटल जिसमें ये जिस कंटेनर में पैक है उसको जब ओपन करेंगे क्या होगा, वो गैस में मिक्स हो जाएगा। तो मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म प्लस N2 गैस, ठीक है। तो ये लिक्विड, ये गैस। नेक्स्ट आपका गैस सोल्यूशन। गैस सोल्यूशन, आप जानते हो एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसों का मिक्सचर होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसें होती हैं। तो यहाँ बाइनरी सोल्यूशन की बात हो रही है तो दो गैस लेते हैं, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, ठीक है, ठीक है।